नमस्ते भैया बहनों। अपन ने कल जो संधि है उसमें अपन ने ये स्वर संधि पढ़ लिया था, व्यंजन संधि पढ़ लिया था। तीसरा पार्ट अपना बचा था विसर्ग संधि, है ना। इसको अपन पढ़ते हैं और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन हल करने का आज प्रयास करेंगे। तो चलो अपन बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, विसर्ग संधि। विसर्ग शब्द से आप समझ गए होंगे विसर्ग यानी क्या। किसी भी शब्द का जब अपन विच्छेद करते हैं तो जब जो पहला शब्द रहता है उसके बाद में जो ह आता है बोलने में, जिसको बिंदु बोलते हैं, जिसको अपन विसर्ग बोलते हैं, वो उसकी पहचान होती है। ठीक है ना। अब देखो इसकी परिभाषा में अपन देखते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद शुरुआत जब अपन विच्छेद करते हैं तो देखो ये विच्छेद के रखे शब्द, सब में विसर्ग है ना। इनके बाद में क्या आना चाहिए? स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। जब स्वर व्यंजन आता है तो इसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। विकार कौन सा होता है वो अपन देखते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निराहार है ना, निरार शब्द है। अब देखो निरार का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो नी विसर्ग आ रहा है। फिर आहार है ना, आहार। तो देखो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, इसमें जो ह का आ रहा है नी हार, देखो निराहार है ना। तो ये विकार उत्पन्न हो रहा है, तो यही क्या है? इसका विसर्ग संधि है। उससे विकार दुराशा। दुराशा का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें दो अलग हो जाएगा और आशा अलग हो जाएगा। ये इसका सही दुरासन का संधि विच्छेद होगा, है ना। देख लेना इसको। फिर तपोभूमि। अब तपोभूमि का अपन जब संधि विच्छेद करते थे इसके दो शब्द बनते, तो तपह ये अलग हो जाएगा। विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान, या जब हम विच्छेद करते हैं तो अपन जब विच्छेद करते हैं तो जो पहला शब्द होता है विच्छेद में, पहले शब्द के अंतिम उसमें विसर्ग आना चाहिए, है ना। उसके बाद ही वहाँ से अपन टुकड़े करेंगे उनके अलग दूसरा। फिर दूसरे शब्द में क्या स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जैसे तो भूमि, अब ब शब्द कौन सा है? विसर्ग है तपोभूमि के हिसाब से। उसी क्रम में फिर मनोयोग, तो मनः योग, है ना। तो ये मेन रूप से यही है इसका, कुल मिला के इसका जो फैक्ट है वो फैक्ट यही है कि इसमें हमेशा शब्द में क्या आता है? विसर्ग। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में उदाहरण दे दिया और शब्द ढूंढना हो तो अपन कैसे ढूंढेंगे? यही भी तो इसका लॉजिक है ना। तो इसके लिए अपन नियम को पढ़ते हैं ना। नियम में अपन ये जानेंगे कि यदि विच्छेद कर रखी हो तो अपन उनसे शब्द कैसे बनाएंगे, है ना। और विच्छेद में तो अपने को पता चल गया कि विच्छेद में क्या है, हमेशा विसर्ग आएगा जब अपन विच्छेद करते हैं तो। ठीक है। अब विसर्ग के जो नियम है उनको आपको ध्यान से समझना है। यदि आपका थोड़ा भी ध्यान हटा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है ना। जब इसको विच्छेद करते हैं तो ओ क्या हो जाता है? हो जाता है। कैसे? यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, है ना, पहले अ और बाद में अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अथवा यानी प्रत्येक वर्ग कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अथवा य र ल व ह, य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। य र ल व ह हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में सोचना, यहाँ शब्द आया मनोनुकूल, है ना। मनोनुकूल शब्द है। और शब्द तपोबल। अब मनोनुकूल में आप ध्यान से गौर करेंगे तो पाएंगे तो मनः, विसर्ग के पहले अ है ना, 100% है विसर्ग के पहले है ना, क्योंकि न के साथ में प्रत्येक में स्वर जुड़ा होता है। और बाद में और बाद में भी है ना। ये पहले भी विसर्ग में न बोलने में आ रहा है, इधर भी बोलने में आ रहा है, तो क्या हो जाता है? बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब देखो इसमें आ रहा है विसर्ग से पहले, इधर तो दोनों का क्या बनेगा? ओ। तो न में ओ की मात्रा आ गई, है ना। तो मनोनुकूल हो जाएगा, है ना। विच्छेद किया अपन ने। ठीक। इसी क्रम में तपोबल।
तो तपह है ना। तप के बाद में, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा होता है, विसर्ग से पहले आ रहा है, इधर बल, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देखो रूल से में देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो जो ब शब्द है ना, जो ब शब्द है ये क्या है, प फ ब तीसरा शब्द है प वर्ग का, तो भी इससे क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो ये प में ओ की मात्रा है, तपोबल। ठीक, उसी प्रकार तपोभूमि में भी यही क्रम जब विच्छेद करते हैं, है ना, विसर्ग तो 100% आना आएगा, तपोह भूमि। पयोधन में भी यही। धन जो शब्द है ये चौथा शब्द है त वर्ग का, है ना। नियम में है क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा ये शब्द हो सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और ये शब्द हो सकते हैं, य र ल व श, है ना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा शब्द अ और अ, इसके बाद फिर य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है ना। विसर्ग का जब अपन शब्द के रूप में लिखते हैं तो विसर्ग क्या लिखते हैं अपन, ओ के रूप में। ठीक है, वैसे शब्द और देख लो, पयोधन, मनोयोग, इधर अधोगति, है ना, इधर वयोवृद्ध, पयोत, मनोरथ, मनोहर, है ना, इनका संधि विच्छेद देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। अब अपवाद में इसके कुछ शब्द हैं, है ना, जहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे पुनः एवं अतः में विसर्ग का र हो जाता है, पुनः और अतः में विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे पुनः, यहाँ अ है न के साथ में, यह म है, लेकिन यहाँ क्या होगा, र हो जाएगा। कैसे, पुनर् यादर, र हो जाता है। अपवाद में कुछ शब्द रहते हैं, तो ऐसे कौन से शब्द है, एक तो पुनर्मुद्रण, फिर अंतर्धान, इधर पुनर्जन्म, अंतर्ग्नि, है ना। ये वो शब्द है जो हमेशा विसर्ग के बाद में क्या बन जाते हैं, विसर्ग का र हो जाता है ना। जब अपन शब्द के रूप में इनको लिखते हैं, जैसे पुनः मुद्रण, इसको जब अपन शब्द के रूप में लिखते हैं तो पुनः तो लिखना है अपने को, और ह का क्या हो जाएगा, र, जो कि आधा र के रूप में लिखा जाएगा। पुनर् और मुद्रण ऐसा शब्द इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और विच्छेद में तो आपको पता ही चल गया है कि पुनः हमेशा विसर्ग आना चाहिए, है ना, और उससे पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन शब्द आना चाहिए, ये भी फिक्स है इसमें, है ना। विसर्ग से पहले व्यंजन शब्द होना चाहिए, तो व्यंजन शब्द रहेगा तब तो व्यंजन के बाद में स्वर जुड़ा हो रहता है, तब तो उसका बनेगा, है ना, इसलिए। आगे फिर दूसरा नियम क्या बोलता है, विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है ना। ये जो अपन ने देख ही लिया, लेकिन एक बार और अपन देख लेते हैं। विसर्ग का पूरा र हो जाता है ना, इसमें र, लेकिन इसमें पूरा र हो जाता है। कैसे, देखो, यदि विसर्ग के पहले, ध्यान से समझना, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, है ना, अ या आ को छोड़कर क्या दूसरा स्वर हो, तो बाद में आ उ या तीसरा, बाद में क्या हो, आ उ या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या, तो य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये नियम ये बोलता है अपने को कि अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर भी हो और बाद में क्या हो, आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, है ना, हर वर्ग का, या य र ल व में है तो कोई भी हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, र हो जाता है ना। जैसे इसमें निराशा, है, निराशा के जब अपन ने विच्छेद किया तो नी, है ना, इधर आशा, तो क्या बन गया इसका, विसर्ग का यहाँ पर र बन जाता है ना, और आ की मात्रा का दावा बनेगा ऐसे निराशा। उसी क्रम में फिर निर्धन का नी, निर्धन, निर्बल, निर्जन, है ना। देखते हैं इन शब्दों को आप, आशीर्वाद, दुर्बल, दुर्जन, निर्धारण, दुरुपयोग, दुरु, बहिर्मुख, ये वो शब्द है कि विसर्ग का क्या बना रही है, र बना रही है। देखो, दुरुपयोग तो दुरुपयोग, दुरु, तो इन शब्दों का आपको समझ लेना है, या आप ट्रिक के रूप से जिस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि सबका माइंड अपना अपना होता है ना, आपको जिस रूप से आप याद कर सकते हो वही ट्रिक आपके लिए मान्य होगी, है ना। अपन गधे को घोड़े की तरह नहीं दौड़ा सकते, है ना, घोड़े की स्पीड अपनी होती है, गधे की स्पीड अपनी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो आप ट्रिक बना के याद करो या नोट्स बना के याद करो या ऐसे याद करो, है ना, सबका अपना अपना कैचिंग पावर अलग अलग होता है। लेकिन मेरा मानना है तो इनको आप हफ्ते में 1-2 बार इनको देखते रहो, वीडियो के रूप में देखोगे तो आपको अच्छा ताज़ा रहेगा, है ना। चलो आगे, अब अगला फैक्ट क्या बोलता है इसमें,
अगला फैक्ट ये बोलता है कि जो विसर्ग का श हो जाता है, अब विसर्ग का स कब होता है, हो जाता है, ये भी नियम। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च छ श हो, क्या हो, च छ श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। बाद में जब अपन विच्छेद करते हैं तो जो दूसरा शब्द होता है विच्छेद में, उस शब्द में कौन सा शब्द आ सकते हैं, च छ और स है, बस 3 शब्द आपको याद रखना है। च छ श, तो विसर्ग का श हो जाता है। अब निश्चित श है इसमें, तो फिक्स है, इसका क्या, देखो निश्चित का अपन संधि विच्छेद करते हैं, तो नी चित क्यों किया, चित क्यों आया, उसका लॉजिक भी समझना। निश्चित है ना, निश्चित, ये रूल्स ये बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ स हो, च छ स हो, तो इसका क्या बन जाएगा, श बन जाता है, किसका, विसर्ग का। अब निश्चित, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये च आ रहा है, तो यहाँ पे ये तो तय है कि स बनेगा, है ना। और अपने को ऐसा शब्द इसमें ढूंढना है जो च भी ऐड हो जाए, तो वो शब्द बनेगा निश्चित, जिसमें श भी आ गया और ची भी आ गए, दोनों इसमें ऐड होंगे, है ना। ये शब्द हटेगा नहीं, ये भी अपने को साथ में बोलना है ना। सिर्फ विसर्ग का अपने को क्या करना है, स बनाना है, और कुछ नहीं। कौन कौन शब्द आने चाहिए पीछे, जब अपन विच्छेद करते हैं दूसरे शब्द में, च छ और श, इसमें छ है तो इसका भी, तो निश्चल, दुशासन, दुश्चरित्र, है ना। तो ऐसे नियम को आप देख लेना और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला फैक्ट इसका क्या बोलता है, अगला फैक्ट अपने को ये बोलता है कि विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श कब होता है ना। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में, पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प ब में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग से पहले ई और उ, है ना, ई की मात्रा या ओ की मात्रा, है ना, छोटे ई की मात्रा या छोटा ऊ की मात्रा, दोनों में से एक आनी चाहिए, है ना, शब्द के ऊपर। और बाद में क्या होना चाहिए, क ख ट ठ प ब में से कोई भी वर्ण हो, क ख ट ठ प ब फ, इनको यदि आपको याद रखना है तो इनको देखना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, बार बार देखो इनको तब आपको समझ में आएगा। तो विसर्ग का स हो जाता है, कैसे, कौन से शब्द है, अब देखो यहाँ शब्द है निष्कपट, निष्कपट का जब अपन विच्छेद करते हैं तो नी कपट, है ना, क आ रहा है, अब दूसरे शब्द में क आ रहा है ना। हम जानते नियम क्या बोलता है कि बाद में क्या है, क ख ट ठ प में से कोई भी आए, तो यहाँ क आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का शब्द रहेगा श हो जाएगा। तो नी तो अपने को बोलना है, शब्द ऐड करना ही है, और श ये निश ये भी ऐड हो जाएगा, कपट पूरा लिखा आएगा, है ना, इधर वाले शब्द पूरे ऐसे से लिखाएंगे, निष्कपट, ये निष्कंठक, इधर धनुष टंकार, तो इसमें ट आ रहा, तो इसमें भी वही। अब देखो विसर्ग से पहले इसमें छोटे की मात्रा है ना, इसमें छोटे की मात्रा है, विसर्ग से पहले इसमें छोटा हो की मात्रा है, नियम ई और ओ, यानी कि छोटे की मात्रा और छोटा हो की मात्रा दोनों इसमें दिख रहा है आपको, विसर्ग से पहले नी, इधर भी नी, इधर भी नी, है ना। तो आपको तुरंत अपने दिमाग लगाना है कि छोटी ई और छोटा हो की मात्रा हो और बाद में क्या हो, ट ठ ड हो, तो वहाँ पे विसर्ग का क्या बनाना अपने को, श बनाना, ष षटकोण वाला, है ना, आधा बनेगा वो, है ना, निष्कपट। और दूसरे वाले शब्द पूरे पूरे लिखाएंगे, ये कंटक पूरा शब्द जुड़ गया इसमें, धनुष, टंकार, निष्ठुर, निष्प्राण, निष्फल, ठीक है। अपवाद में क्या है, दुख, है ना, अब ये शब्द है तो दुख का दुख ही लिखा जाता है, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो जैसा कि जैसे ही लिखे जाते हैं ना, तो इनको आप देख लेना अच्छे से। और पांचवा नियम क्या बोलता है उसको अपन देख लेते हैं। पांचवा नियम ये बोलता है कि विसर्ग का श भी हो जाता है, विसर्ग स कब बनता है ना, हमने ओ विसर्ग का ओ का नियम पढ़ा, विसर्ग का र होता है, विसर्ग का श सलजम वाला होता है, विसर्ग का स षटकोण वाला होता है, और विसर्ग का स सर्वोदय का भी होता है ना, इसको भी अपन देख लेते हैं वो कब होता है। तो देखो विसर्ग के बाद में यदि त या थ हो, है ना, विसर्ग के बाद में क्या हो, त या थ हो, तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, त या थ दोनों में से, बस ये नियम आप लोग को याद करना, त और थ, ये विसर्ग इसके बाद में त है, इसमें भी त है ना, तो क्या बनेगा, त हो तो त या थ हो,
तो क्या बनता है इसका, श बन जाता है। शब्द देखना, नमस्ते, नम विसर्ग का स बना नमस्ते, मन मनस्ताप, दुरस्त, निस्तेज, निस्ताप, दुस्साहस, है ना। विच्छेद तो आप देख रहे कैसे करते हैं ना। ठीक, आगे देखते हैं। छठा नियम क्या बोलता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। कहीं कहीं विसर्ग का लोप हो जाते हैं, जो शब्द विच्छेद करते हैं वैसे के वैसे शब्द लिखे जाते हैं ना, कुछ भी अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। विसर्ग का लोप कब होता है, देखो, यदि विसर्ग के बाद में छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद में क्या हो, छ हो तब, और च हो तो आगम हो जाता है, और च हो तो क्या हो जाता है, आगम हो जाता है ना। छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जब उसको अपने शब्द के रूप में लिखते हैं दोनों शब्द को, तो वहाँ फिर विसर्ग शब्द नहीं जोड़ा जाता है, और च हो तो आगम जोड़ा जाता है। किसके बाद, विसर्ग के बाद में। अब ये अनुच्छेद शब्द है, एक छत्र छाया शब्द है। तो अनुच्छेद शब्द का जब अपन ने संधि विच्छेद किया, तो देखो, अनु है ना, छेद, अनु, अनुह छेद। नियम क्या बोलता है, छ हो तो विसर्ग के बाद में छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता। इसमें विसर्ग के बाद में छ है, दिख रहा है जब अपने विच्छेद किया तो इसमें, तो क्या होगा, इसको विसर्ग को अपने विलुप्त करना, छिपाना है। तो अनुच्छेद, ये अनुच्छेद ऐसा ऐसा अपने शब्द लिख दिया है ना, अनुच्छेद ऐसे ऐसा शब्द लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो विसर्ग देखो, विसर्ग लुप्त हो जाता, और लुप्त तो विसर्ग होता है, लेकिन आता क्या है, च आ जाता है, और च का आगमन हो जाता है। तो अनु विसर्ग का तो अपना हटा दिया, और क्या हो गया, छ आ गया, च आ गए, देखो, अनु विसर्ग की जगह च आ गया, अनुच्छेद। इधर छत्र छाया, तो इसमें देखना, छत्र छाया, छत्र छाया, है ना। जब अपन ने शब्द बनाए तो छत्र छाया, छत्रश्च छाया, है ना। क्योंकि छ हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग लोप हो जाता, विसर्ग को अपने को लोप करना हो, डायरेक्ट क्या कर लेना, उसका च लिख देना, और कुछ नहीं। और दोनों शब्द ऐसे से ऐड कर लेने, है ना। विच्छेद करना तो आपको आ गया। यदि ऐसे शब्द एग्जाम में पूछे जाए तो आपको इनको इनको नियम याद होंगे तो आप कर पाओगे, अन्यथा आप गड्ढे में गिर जाओगे इस हिसाब से। तो आगे, यदि विसर्ग के बाद र हो, है ना, विसर्ग के बाद में क्या हो, र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद में क्या हो, र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है, और उससे पहले जो स्वर आता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। स्वर यानी क्या, यदि उसमें छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, छोटा होगी मात्रा तो बड़ा होगी मात्रा है। कौन सा शब्द है, अब इसमें दो शब्द है, निरोग, नीरस। निरोग का जब अपन विच्छेद करते हैं तो नी धन रोग, है ना। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, नी धन रोग, टुकड़े किया। तो अब देखो, यहाँ विसर्ग र हो, विसर्ग के बाद में र, जब विच्छेद किया तो अपन यहाँ र आ रहा है ना, आ रहा है र। तो र हो तो र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है, विसर्ग यहाँ पे लुप्त हो गया, है ना। अब इसको अपन शब्द के रूप में लिखेंगे तो विसर्ग नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, और उससे पहले जो इसमें इसकी मात्रा है इस व्यंजन में छोटे की, तो उसकी जगह दीर्घ स्वर यानी बड़ी की मात्रा जाएगी, तो निरोग हो जाएगा, है ना। विसर्ग लुप्त हो गया, और ये जो मात्रा थी इसमें दीर्घ स्वर की हो गई, निरोग। नीरस में इसी प्रकार, नीरस में देखो, इसमें छोटी की मात्रा जो अपन ने विच्छेद किया वो इधर आ रहा, तो इसमें क्या हुआ, दीर्घ स्वर हो गया, है ना। तो स्वर दीर्घ हो गए, तो इसमें छोटी की मात्रा बड़ी मात्रा लग गई, नीरस। तीसरा नियम क्या बोलता है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, पहले क्या हो, अ या आ हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। भिन्न स्वर यानी क्या, अटपटा, जैसे कि देखो, अतएव, अतः, अ या आ, तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः ये भिन्न स्वर है, ये है ना। तो अतएव ऐसा ऐसा शब्द लिखा जाएगा ना, यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कौन शब्द, अभी तो अतएव ही, ठीक है। आगे, विसर्ग में परिवर्तन ना होना, है ना। अब
कुछ शब्द के विसर्ग में परिवर्तन होता है। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तो बाद में क ख प ब हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। अब कुछ नियम कैसे कि यदि विच्छेद करते हैं अपन तो उसमें यदि विसर्ग है तो शब्द में लिखते तो भी विसर्ग ही लिखा जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कौन सा शब्द है? ये नियम क्या बोलता है? जो 7वां नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व हो, पहले क्या हो अ हो और बाद में क्या हो क ख प फ हो, क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? रजकण, यदि एग्जाम में रजकण शब्द आ जाए, प्रातःकाल आ जाए, अंतःकरण आ जाए, अंतःपुरा आ जाए, अधःपतन आ जाए, पूर्ण फलित आ जाए, तो आपको आंत मिच कर क्या लिख देना है? बस इनके 2 भाग में अलग कर देना, रज कण, कुछ ना मात्रा परिवर्तन जैसे ऐसे कैसे अपने को छाप देना है। बस ये लॉजिक आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा? विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। वो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अपवाद में देखो, अपवाद में नमः एवं पूर्व, नमः एवं पूर्व में विसर्ग में स हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें नमः और पूर्व जब अपन लिखते हैं तो इसमें क्या होता है? विसर्ग का स हो जाता है। कैसे? जैसे नमस्कार एक शब्द आया, एक पुरस्कार शब्द आया तो नमः कार, है ना। नियम क्या बोलता है कि क ख ब हो तो विसर्ग में परिवर्तन हो, लेकिन ऐसे कुछ शब्द है जिसमें क भी आ रहा है तो क्या हो रहा है? परिवर्तन, स हो गया। नमस्कार विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया। नमस्कार, पुरस्कार, ठीक। अब हिंदी की कुछ विशिष्ट संधियाँ देख लो आप। विशेष संधियाँ, संस्कृत में संध्या के अतिरिक्त हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ, इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है ना। कुछ संदिग्ध शब्द देख लो आप, है ना, परीक्षा में पूछ सकते हैं। आ का अ हो जाना, है ना, आ का अ हो जाना, इनका कुछ विशिष्ट नियम नहीं है। कौन कौन से शब्द है देख लो फटाफट। इसमें आ का हो जाता है, विच्छेद करते तो आ हो जाता है, लेकिन जब शब्द लिखते अमचूर, हथकड़ी, रजवाड़ा, लक्कड़बन, कन्नड़बन, है ना। देख लो आप जल्दी से। दूसरे में ए का ए के स्थान में ई हो जाता है, जैसे कि शक्तियाँ, देवियाँ, है ना। ई और ई के स्थान में क्या होगा? ई हो जाता है, शक्तियाँ, देवियाँ। आगे ई ऊ का क्रम में ई ऊ हो जाना है ना। जैसे नदी आ, वधु प्लस ए तो बधुए, नदियाँ, है ना, ई ऊ हो जाना। इसमें कुछ विशेष नियम नहीं है, अभी तक नियम स्पष्ट नहीं हो पाए, है ना। ह का भ में, है ना, जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के ह का ब हो जाता है। क्या हो जाता है? ब हो जाता है। जैसे जब ही विच्छेद किया, जब ही शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं, जब ही, इसको क्या? जभी, कभी, तभी, सभी, ये विच्छेद कैसे होते हैं इनका देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ह का लोप, कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी ध्वनि का लोप हो जाता है। कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में ह का लोप हो जाना, ही में क्या? ह का लोप हो जाना। जैसे कैसे? ही में ह का लोप हो जाना। शब्द यही तो यह धन ही, है ना, ही का ह में लोप हो गया, है ना, दिखी नहीं, ही का ह में लोप हो गया। यही तो यह धन ही, ये इसका मतलब लोप दिख रहा है इसमें। ऐसे कौन कौन शब्द? किसी, वही, उसी, ठीक। देख लो इनको आगे। कभी कभी दोनों ध्वनि में लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर तथा दूसरे में ह व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिक दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे देखो, कभी कभी दोनों ध्वनि में लोप हो जाती है, जैसे वहीं, वहाँ ही, ये इसमें चंद्र बिंदु लोप हो गया, है ना, अनुनासिक का स्वर आया, पहुंच जाती है ना, वहीं, कहीं, यही, यहीं। इनको आप देखना अच्छे से, आप समझना। आगे संधि विच्छेद विशेष, नीचे सारणी में किसी किसी शब्द जैसे नवंकुर में अ चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो लुप्त आकार का चिन्ह है ना। इसमें लुप्त आकार के चिन्ह उनको आपने प्रयोग किया, देख लो आप इनमें। अ आई, अंतःकरण, है ना, संधि विच्छेद देख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अंतःकरण का कैसा विच्छेद किया? अंतःकरण, है ना, देखते हैं फटाफट। अंतःपुरन का अंतपुर, अन्वय का अनु और वह, अन्वेषण का अनुवेशन, अन्वेषक का अनुऐसक, अंतर्निहित का अंतर्निहित, है ना।
अंतर्गत का देख लो, अंतस्थल का अंतर्ध्यान, अनुवेदनश्रम, अनुयुक्ति, अंडाकार, अनायास, अदबक, अन्वित, अनुचित, अनुपम, अनुपेम, अंतर्राष्ट्रीय, अनग्न, अनंत, अजद, अनय, अत्यंत, अत्यधिक, अतएव, अध्याय, अध्ययन, अदिश, अधीश्वर, अधिकांश, है ना। तो इन शब्दों का आप वीडियो रुक रुक कर समझने का प्रयास करना। ये वो शब्द है जो लुप्त आकार का चिन्ह है इसमें, है ना, ठीक है ना। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें ये पूछ क्या रहा है। आगे देखो, अधोगति, अद्रोष्ट, अब्ज, अभूति, सदनी विच्छेद भी देखते जाना है ना। अवच्छेद, अभ्यस्त, अभ्यागत, अभिषेक, अभिष्ट, अभ्यम, अस्तित्व, अहर्गण, अहंकार, अहरमुख, अहरूप, अज्ञानकर, अर्वण्य, आक्रश, आश्चर्य, अशोकमुक्त, आविष्कार, आशीर्वाद इत्यादि, आत्मारोहण, आच्छादन, आत्मोत्सन, अत्यधिक, इतस्त, उच्चारण, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, उच्छिन्न, उद्भिज, उज्ज्वल, उद्यानम, उद्यान, उड्डयन, उत्कृष्ट, उद्यपी, उत्तमोत्तन, उत्तेजना, उत्तरोत्तर, उद्योग, उदय, उद्गम, उद्धार, उद्यमुख, उद्घाटन, उद्वेश, उद्देश्य, उदाहरण, उदाहरण, है ना। तो इन शब्द के इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के नियम नहीं है ना। आप इनको वीडियो को रोक रोक कर देखना और विच्छेद कैसे हुई उनको आप समझने का प्रयास करना। इससे पहले मैंने नियम तो सारे आपको बता ही दिए, है ना। और शब्द देख लो, है ना। उद्भव, उद्धव, उद्भाषित, उन्नीत, उन्मूलित, उन्नयन, अन्याग, उन्मत्त, उद्विग्न, उपास्य, उपेक्षा, उपर्युक्त, उपयोगी, उपदेश, उपाधि, उपासना, उल्लंघन, उल्लेख, उहापोह, उपदेशांत, गर्द, एकाकर, एकांत, एकाशन, एकोनविश, एकाएक, एकांत। अब क वर्ग देख लो, कंठोष्टय, विच्छेद देखो, कंठा ओष्टय, है ना। नियम तो आपको ने पढ़ा है ना, मैं विच्छेद में नहीं ध्यान में सिर्फ शब्द देख रहा हूँ, है ना। आप विच्छेद दोनों वीडियो रुक रुक के देख लेना। कपिलेश्वर, कपीस, कवींद्र, कवीश्वर, कपीश्वर, कल्पांत, कालांतर, किंचित, किंवा, किंतु, कुपालस, कुशाग्र, कुषाण, कुसुमायुद्ध, कुठारागत, कोणार्क, क्रोधांत, कोषाध्य, कोमी, कृतांत, कीटाणु, खगासन, कटमल, गवेश, है ना। तो इनको वीडियो रोकना और विच्छेद को नियम, मैंने जो नियम बताया उस नियम को याद करना, फिर इनको समझना, तब आपको समझ में आएगी। मैं उदाहरण इसलिए बता, आप स्क्रीनशॉट लिख लेना या नोट्स बनाने के लिए आपको काम में आएंगे। गणेश का गणेश, है ना। और शब्द गंगोश, गंगोदक, गणगेश्वर, गोमाद्र, गायन, गिरीन्द्र, गुड़ाकेश, गुप्चित, गिरीश, गड़गड़ाहट, गणानंद, गुड़दौड़। च वर्गम देख लो, चतुरानन, तो चतुरानन, है ना। चतुर्भुज, चतुर्दिग विच्छेद के चतुर्धन दिग, चतुरंग का चतुर्धन उंग, चंद्रोदय का चंद्रधन उदय, चिन्मय का चित्तधन अमय, है ना। चूड़ामन, चिंताक्रांत, चित्रावेशी, छुटपन, छुटभैया, जगदीश्वर। इसका विच्छेद समझना और संधि लिखने का प्रयास करना ना। जगदींद्र, जगदर्श्य, जगनिवेता, जगतबंधु, जगन्नाथ, जनत्यज्ञ, जंतोषुक्तोक्य, ज्योतिमठ, जलोक, जानकीश, जागृत अवस्था, जात्य विघ्नि, जीवनमूल, जीवनोपयोगी, जीवनोपार्जन, जीविकार्थ, झंडोत्तोलन, झगड़ालो, झंडबेरी। ट वर्गम देख लो, टुकड़ तोड़, टूटपुंजिया, ठाटेश्वरी, ठकुर स्वाद्य, ढंटपेल। टिडोना, डंडोरिया, डकोसना, तज्य, तच्छरण, तच्छरी, तथेव, थट्टिका, तद्रुप, तद्विक, तदीय, तदस्ति, तदाम्बियम, तदाकार, तद्धित, तन्मय, तपोवन, तत्व, तल्लायन, तच्छिव, त्वग्निंद्र, तिरस्कृत, तिरस्कार, तल्लीन, तेपी, ततनोपी, दंडमरु, दृष्णा, तेजोराशि, तेजोपुंज, तेन्द्रु, तेजाभास, तस्मिनार में त्रिलोकेश्वर, तदुपरांत, थनेला, दुखाभजिहत, दुष्परिणाम, दुर्लभता, दुर्घटना, दुर्दिन, देशांतर, देशाभिमान, देशानुरूप, देहांत, देवालय, देवेंद्र, देवेश, देवर्षि, देवरेश्वर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, है ना। फिर अब इसका ले लो इतने का, फिर इसका ले लो, ये आपको पढ़ने के लिए ना, ठीक। आगे भी इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे इसका ले लो, फिर इसका ले लो, फिर इसका ले लो, और पढ़ना है इनको प्रैक्टिस।
इसका ले लो स्क्रीनशॉट आप। मैंने जो नियम बताया ना उसके अकॉर्डिंग इसको अभ्यास करने मतलब प्रैक्टिस करने का अभ्यास करना। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो और इसका ले लो। ठीक, आगे थोड़े और भी शब्द है उनका भी लेना है आपको। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो जल्दी। ठीक, अब अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे ना, फटाफट अपन इनको समझते जाएंगे है ना। मैंने ठीक है पहले से कर लिए, मैंने पढ़े थे, मैंने एग्जाम आई थी उस समय मैंने कर लिए थे ना। आपको तो फिर प्रश्न पढ़ना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, है ना, संधि कहते हैं। ठीक, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। बाकी वो जो दीर्घ संधि उसमें गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, है ना, व्यंजन संधि, है ना, ये जो संधियाँ होती हैं ये उसके भाग है ना, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही संधियाँ होती है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? जो दयानंद शब्द है उसमें द विच्छेद करते हैं तो द आनंद, दीर्घ संधि है, स्पष्ट दिख रहा है आपको, है ना। कपिश में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि, जहाँ बड़े की मात्रा दिख रही है तुरंत अपने को समझ जाए दीर्घ संधि। सदैव में सदनी स्वर संधि, है ना। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग के मनोहर के नमस्कार के पवन, पवन स्वर संधि का उदाहरण। पौधन ओन, पोधन वन, है ना, पोधनन है ना, इसका विच्छेद करते तो पोधनन आता है, तो यही सही है ना विच्छेद, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। आगे, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि जो प्रयुक्त शब्द है ये इसमें दीर्घ संधि युक्त शब्द है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, तो इसमें जो दीर्घ संधि उसमें दैत्य ये वाला पद होगा, इसमें दैत्याचार्य। अगला प्रश्न अपना, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि संधि, है ना। इत्यादि में संधि विच्छेद की इत्यादि का, तो इति धन आदि ये वाला राइट होगा, है ना, इति धन आदि। निर्थक, पहले आप नियम याद करना फिर इन ऑब्जेक्ट को करने के प्रयास करना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। निर्थक में संधि विच्छेद है तो निधन अर्थक, है ना। धरेश में ये शब्द भी अपने पढ़ा था, धरा धनीश, है ना। निराशम सही संधि विच्छेद निधनाशा विसर्ग। मोहोष्ण में महाधन उष्ण, है ना। चलो और अगला शब्द देख लो, इसके नीचे देखो ये कौन कौन से एग्जाम है, उसके एग्जाम की डेट भी डाली हुई है इसमें। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनीश, ये सही संधि। मोह ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा इसमें, महाधनीश। ठीक है। सन्मति का संधि विच्छेद शतधनमति, जबकि क्या है ये? व्यंजन संधि, है ना? अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन आय, अयादि संधि का उदाहरण है ना। परोपकार में गुण संधि, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, उत्तरधन तो व्यंजन का है। गुण संधि का तो मनवंतर ये होगा इसमें नियम के हिसाब से। निश्चल में निधन चल शब्द में किसमें विसर्ग संधि? निश्चल में विसर्ग संधि। सप्तर्षि में शब्दधन ऋषि संधि विच्छेद सही है। तपोवन में विसर्ग संधि, क्योंकि विच्छेद करेंगे तब व्यंजन आएगा इसलिए। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी? यण संधि स्वागत में। दिगंबर में व्यंजन संधि, विसर्ग दिख रहा है इसलिए। निम्नलिखित शब्द किसमें स्वर संधि है? रजनीश में। अतएव में नहीं है, तपोभूमि में नहीं, सदाचार में नहीं, रजनीश में है। प्रत्युपकार में प्रतिधन उपकार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार, जो भी अब थोड़ी देर पहले पर पढ़ा है। गायक में संधि विच्छेद क्या है? गेधन अक। अभिषेक में संधि विच्छेद अभिधन शेख। यद्यपि में यण संधि, जो अपने को पढ़ने से अपने को समझ में आ रहा है। इसमें स्वर संधि देखते हैं, महादती होगी स्वर संधि, जिस पर टिक किया हो इसमें राइट आंसर है ना। देखते हैं पवित्र का संधि विच्छेद पोधन इत्र, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसमें। मनोयोग का संधि विच्छेद मनधन योग, बी नंबर का सही होगा। प्रत्येक में संधि विच्छेद प्रतिधन एक, यानी ए नंबर का राइट आंसर होगा, प्रति एक, है ना। गिरीश का संधि विच्छेद गिरिधन ईश, है ना, गिरिधन ईश। नायक का प्रयुक्त संधि विच्छेद अयादि संधि, है ना। कौन संधि? अयादि संधि है। चंद्रोदय में चंद्र, इसमें गुण संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि, यशो
य ह अदा है ना, विसर्ग संधि। एक शब्द संदिग्ध दृष्टि अशुद्ध है ना, संदिग्ध दृष्टि से अशुद्ध कौन सा शब्द है? अशुद्ध है, तदोपरांत है ना, ये तो सही है। तदा भी इसकी संधि उचित होती है, इसकी तदा का इसकी तदोपरांत इसकी नहीं होगी, यह शुद्ध शब्द है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर का। अबुद्यम, इसका यण संधि, अबुद्य अयण है ना। स्वर संधि कितने भेद है? 5 भेद होते स्वर संधि के। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रत्नाकार। वागिस तो इसका सॉरी, वाग्य जो शब्द है ये व्यंजन संधि का है। दिगंबर ये भी, दुष्कर्म में दी है ना, दू ये विसर्ग संधि, जबकि ये किसका? स्वर संधि का है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई? व्यर्थ शब्द में ई और अ के वर्णों से क्या हुई है? वर्णों से संधि हुई है, ई और अ से। ठीक है। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन्मय का तत्धनमय, सी नंबर ऑप्शन सही है। उद्धरण का सही विकल्प सी नंबर का उत्तधन हरण। तेजोमय का तेजधनमय, विसर्ग संधि, सी नंबर ऑप्शन सही है। राकेश का राकाधन, डी नंबर ऑप्शन सही है इसमें। निरोग का कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, नी विसर्ग आ रहा है इसमें, विच्छेद कर देता है। निर्जन में विसर्ग संधि, नी। वातानुकूल में वात धन अनुकूल, विसर्ग, ये वात धन अनुकूल, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर में ब्रह्मास्त्र का सदस्य संधि, ब्रह्मधन अस्त्र, ए नंबर राइट आंसर होगा। उच्छ्वास में बी नंबर राइट आंसर होगा, उत्तधन श्वास। प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर, इसमें बी नंबर सही होगा। नमस्ते में नमधन ते, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। संतोष में समधन तोष, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। उज्ज्वल में उत्तधन ज्वल, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। विश्वास मित्र में विश्वधन अमित्र, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो कि डी नंबर में। संगम में समदन गम, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्वागतम में यण संधि होगी, और भानुदय में दीर्घ संधि है। सूर्योदय में गुण संधि है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। उच्चारण में व्यंजन संधि है। उल्लेख में उत्तधन लेख, इसका सही संधि होगा, जो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अत्याचार में अतिधन आचार, जो कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। दिगंबर में दिकधन अंबर, जो कि व्यंजन संधि है। उडयनम में उत्तधन नियम, ये भी संधि है, ये ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। निर्विकार में रईस संधि होगी, विसर्ग संधि, नी। जहाँ नी शब्द है हमेशा वहाँ विसर्ग संधि सबसे ज़्यादा ही होती है ना। सत्याग्रह में दीर्घ संधि। श्रावण में श्रोधन आने, इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। काव्यन उर्मुखी में बी नंबर इसका राइट आंसर, काव्यधन उर्मी। सत्याग्रह में डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, सत्य और आग्रह, तो बराबर हो जाएगा सत्याग्रह। निरत्तर में निधन उत्तर, इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मन भाव, इसमें होगा मनोभाव सही शब्द। निर्विकार तो निर्विकार, बी नंबर राइट होगा। सज्जन में संधि होगी, सतधन विच्छेद होगा, सतधन जन। सन्मार्ग में व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में स्वर संधि। निराधार में विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि है नरेंद्र सज्जन सदैव, तो इसका अतएव ये विसर्ग संधि इसमें। शब्द में किसमें व्यंजन संधि? सत्कार, ये व्यंजन संधि। हिमालय नी, निराधार नहीं है। अ से ए स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि को। अ और इस किसको भी गुण संधि को व्यक्त करता है। सतचरित्र, इसमें संधि है व्यंजन संधि, है ना, जो कि इन प्रत्येक ऑप्शन के नीचे ये कब किस परीक्षा में आई थी, सन वगैरह सब इसमें लिखे हुए हैं। आगे अधन गति, अधोगति की संधि का उदाहरण विसर्ग संधि का है। जहाँ विसर्ग देगी विसर्ग संधि आएगी। उत्तधन हार, ये बुद्धार शब्द बनेगा इससे। दुर्ग अंचल संधि विच्छेद, दुर्गधन अंचल, विसर्ग नहीं व्यंजन संधि। पर्यावरण में परिधन आवरण, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। पवन का संधि विच्छेद, पोधन। यथार्थ में दीर्घ संधि। महोदय में गुण संधि। मतज्ञ में वृद्धि संधि। यशोधरा में यश दंधरा, विसर्ग संधि, है ना। तो प्यारे भैया बहनों, अपन ने 3 से 4 दिन तक जो अपने पीछे की वीडियो, इसमें अपन ने प्रत्येक संधि की डिटेल और नियम को अच्छे से पढ़े। पहले उन नियमों को आपको याद करना है,
उसके बाद में जो मैंने जितने भी उदाहरण बताए उनको आप नोटबुक में प्रैक्टिकल वीडियो रोक रोक कर प्रैक्टिकल करना, इससे आप सीखेंगे, है ना। सिर्फ आप वीडियो देखें तो इससे कुछ भी फायदा होने वाला आपका नहीं है। इससे सिर्फ आपको मार्ग मिल सकता है चलने के लिए। आपको नोटबुक में नोट्स बनाने पड़ेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यदि मैं इसमें नोट्स दे दूँ तो आप उनको पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो पढ़ी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक अपने को याद नहीं रहती। जो चीज़ अपन पहले सुनते हैं, वो लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें अपने को लंबे समय तक याद रहती है और वो अपने माइंड में स्थिर रहती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने मित्र को शेयर करो। और ये वीडियो जितने भी है, इसमें वर्ग 3 2 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हिंदी से रिलेटेड है उसमें सभी उपयोगी है ना। थैंक यू।